बिहार कर्मचारी सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर विज्ञापन संख्या का उल्लेख किया गया है जो कि 1/2022 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 14 अप्रैल 2022 और अंतिम तिथि जैसा कि आप देख रहे हैं 17 मई 2022 तक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन पदों की रिक्तियों को प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहला जो वैकेंसी दिया गया है वह है सचिवालय सहायक का, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग का है और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित की गई है वो है स्नातक। और इसमें सीटों की संख्या अगर देखें तो अनारक्षित में 558 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 136 है, पिछड़ा वर्ग 154, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 264 और अनुसूचित जाति 201। वहीं अगर पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो 47 सीटें उनके लिए आरक्षित रखी गई है और कुल पदों की संख्या है 1360। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 27 रखी गई है। दूसरा है योजना सहायक का पद, इसके लिए भी आवश्यक योग्यता स्नातक है। पदों की संख्या की अगर बात करें तो अनारक्षित में 49 पद है और आरक्षित अनारक्षित मिलाकर कुल पदों की संख्या इसमें 125 रखी गई है। तो इसमें भी आरक्षण का प्रावधान है। और तीसरा पद जो है वो है मलेरिया निरीक्षक का, स्वास्थ्य विभाग से निकला है और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वह है विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष, यानी साइंस ग्रेजुएट ही इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। अनारक्षित में पदों की संख्या 44 है और कुल पदों की संख्या इसमें 74 है। इसके बाद अगला नंबर है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो योग्यता रखी गई है वह है स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA, BSc, IT या उसके समकक्ष। तकनीकी योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA, BA, BSc, IT या उसके समकक्ष। पदों की संख्या मात्र 1 है इसमें और कुल पदों की संख्या 2 है। तो इसमें काफ़ी कम पोस्ट है, सिर्फ 1 पद अनारक्षित में है। और इसके बाद अंकेक्षक का पद है जो कि निबंधक सहयोग समिति के कार्यालय में है और इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है वह है गणित के साथ स्नातक अथवा वाणिज्य स्नातक, यानी गणित से साइंस ग्रेजुएट या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें अनारक्षित में पदों की संख्या 40 है और कुल पदों की संख्या 256 रखी गई है। एक अन्य पद है अंकेक्षक का ही, जो कि अंकेक्षण निदेशालय में है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह है वाणिज्य या अर्थशास्त्र में स्नातक, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से स्नातक। इसमें अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या 163 है और कुल पदों की संख्या 370 है। तो इस तरह से अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल 880 पद हैं अनारक्षित के लिए, 207 पद हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, 292 पद रखे गए हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 448, अनुसूचित जाति के लिए 342, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 71 और कुल मिलाकर पदों की संख्या 2187 है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती को 42 पद दिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए भी 81 पद आरक्षित रखा गया है। तो ये तो है आपका पदों की विवरणी। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आरक्षण
भी जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनके लिए यथानुरूप दिया गया है, उस पर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे और देखते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उम्र सीमा। तो उम्र सीमा के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 का कट ऑफ डेट इसके लिए रखा गया है। यानी उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। और वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखी गई है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार राज्य के निवासी हों 135 रुपये उनके लिए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाएं जो कि सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए है 135 रुपये उनके लिए फ़ी रखी गई है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 540 रुपये का शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक जमा किया जा सकेगा। तो ये तो हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए परीक्षा शुल्क कितनी रखी गई है उसकी बात है। और आइए देखते हैं परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा की प्रकृति में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जितने पद हैं कोटिवार उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित तथा मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होंगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी, आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस दिया हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए 32% और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% है। पुनः एक बार ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि देखते हैं, 14 अप्रैल 2022 और अंतिम तिथि है 17 मई 2022। आवेदन भरने के लिए आप जो BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर आप लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी और निर्देश दिए गए हैं तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो एक से ज़्यादा अगर ऑनलाइन आवेदन आप करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसी तरह से है। बाकी उम्मीदवारों की अर्हता के बारे में है, अंतिम तिथि तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो मोटा मोटी यही है इस बार का विज्ञापन और बहुत बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो इस बार उम्मीद है कि आप लोग जी जान से इसकी तैयारी में जुटेंगे
इसकी तैयारी से संबंधित सिलेबस और कैसे तैयारी की जाए, कौन कौन से बुक्स इसके लिए उपयोगी साबित होंगे और